भोजन समय पर नहीं मिलता, ये चुनौती थी। जब मैंने मंत्रालय में देखा तो आपका कोई आईडी नहीं, कहाँ से पैसा आएगा, आपका वेतन का पैसा आएगा कहाँ से, उसका कोई आईडी नहीं था। और मैंने पहली बार कहा कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं और उनके पास में कोई वित्तीय प्रबंधन एक खाते में ना। तब पहली बार हमने स्टाम्प ड्यूटी से ARS के वेतन को सुनिश्चित किया कि पैसे से विकास के काम, ऐसा नहीं हुआ कि विकास के काम करने जितना पैसा बचा कर दिया, जो सर्विस दे रहा है उसको वेतन समय पर मिलना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि जो चीजें मेरे ध्यान में आई उनको मैंने कोशिश की। तो पिछले ही सरकार के समय हमारी शिवराज जी ने जो घोषणा की थी वो घोषणाएं भी हमारे सामने गई। प्रारंभिक दृष्टि से मुझे लगता है कि अभी लगभग 2000 पद हमारे लिए करें, हम शायद 10 या 15 दिन में उसके करने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। आपराधिक प्रकरण में जिनको एग्रीमेंट व्यस्त कर दिया जाता है तो न्यायालय से कभी हो जाता है और उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिलती। तो हमने ये तय किया है कि दोष मुक्त होने के बाद में उनको फिर से एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अब तीसरी बात आती है कि जितने भी सेवा सर्वे हैं, जैसे 2023 का सर्वे कहा, बाकी चीजें कहीं आपका सर्वे 2023 हो जाए हुआ तो गुजरा उसको कर नहीं रहा। मैंने एक दिन बाकायदा बच्चों की बात की, पर हमने तय किया है कि चाहे वो ट्रांसफर की पॉलिसी हो, ट्रांसफर की पॉलिसी आपकी बन गई है और वो कलेक्टर को दे दी गई है कि वो हो सकता है, चाहे आपका किसी भी प्रकार के वेतन रखों की बात है, इन सबके लिए एक सर्कुलर अलग से एक मुझसे निकलेगा, वो संगठन के तीनों अध्यक्षों को दिया जाएगा और कहीं भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि संवाद आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लटके रहने और बाकी चीजें होती रहे। आप वेतन लोगों से 18 पूरा वापस 18 से बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बार वित्तीय प्रबंधन को मुझे देखने दीजिए, एक कमेटी उसको बनी, उसके बाद में हम आपके साथ बैठ के बात करेंगे कि हम कितना कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी मुझे पिछली बार था तो हमारा शायद 200 या 1000 करोड़, अब जाकर वो 1400 करोड़ था, तो इस बार इसका 6000 करोड़। तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई पैसा बाहर ले रहा है, लेकिन हमें एक बार स्टेप बाई स्टेप लेना है। मैंने पहले देखी है, मैंने पूछा था तो मैंने बात की है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ बिल्कुल चाहे कैसे भी हो उसका हम कंपनसेशन कैसे देंगे, इस बार तीनों अध्यक्षों को रखेंगे और हमारे अधिकारी होंगे और समय सीमा के भीतर हम इस बात का फैसला करेंगे। इसकी कमेटी बनाएंगे जिसमें आपके तीनों अध्यक्ष भी होंगे कि हम कंपनसेशन कैसे दे सकते। तो बस में लालजी गहलोत को देख रहा था, बस बैठ गई और खत्म हो गया। सामान्य आदमी को आप पैसा देंगे उसको कैसे दे देंगे, तो ये बात की जहाँ सवाल परियों पर नियुक्ति का, तो जो बॉर्डर की बात है कुछ जगह तो आपको कुछ सचिव के नाते नहीं, लेकिन आपका कहना है कि 50% आरक्षण चाहिए, जबकि मैंने अभी सचिवों की नियुक्ति में, संघों पर नियुक्ति में मैंने कहा कि एक बार अभी शिक्षा के पैरामीटर्स को बदलना चाहिए। जो कि आप कल्पना करोगे, आप 20 साल पहले जिस परिस्थिति में आप पंचायत चलाते थे, आज की स्थिति क्या है। एक पंचायत में जितने वित्तीय अधिकार है, अभी मैंने सरपंचों को पहले 15 से 25 लाख का अधिकार दिया और 37.5 लाख का जो पंचायत होता है वो बनाने का अधिकार दिया। जब इतने बड़े मद को हमें ऑपरेट करना है तो मुझे पता है कि जहाँ पर हम सचिव हम वो नहीं करते, वो GRS ही करते सारा। बात नहीं है, वो सबको पता है। और इसलिए मैं पूछा था जब कह रहे थे कि हम हमारा पैसा कट जाता है, जब मनरेगा की परफॉर्मेंस कम हो जाती है और हम दूसरे काम में लगे रहते हैं, तो सारे लोग उनसे ही काम लेते हैं। ये जानकारी मुझे है, मुझे क्या है कि आपको
अगर कोई विभाग काम लेता है तो हम उसको डालो डायरी में कि हमने 4 दिन का काम उसको दिया है, वो जवाब क्यों दे? जब आप उससे काम दिया है तो उसकी अथेंटिसिटी आनी चाहिए। वो बात मैंने कही है कि विद्यालय से जब कलेक्टर भी काम पकड़ा देता है, बाकी लोग काम पकड़ा देते हैं, तो जहाँ पर भी आपके मूल काम के अलावा जहाँ भी आप काम करेंगे, आपको आपकी सर्विस जो होती है उसमें दर्ज होगा, ताकि आपके साथ कोई अन्याय ना हो। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों को हमने संभाल किया, बड़ी जल्दबाजी करना कि जल्दी कर रहा है, इसलिए मैंने कहा ठीक है हम मिल सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि हमारा संवाद बना रहना चाहिए और हम इन चीज़ों को तय करें कि वास्तव में कर क्या सकते हैं। तो एक बात बड़ी साफ है, 1.5 साल में आपने बड़ी कार्यप्रणाली को देखा होगा। मैं नहीं चाहता कि हम जिस परिस्थिति में ग्रामीण जीवन है, इतना पैसा होने के बावजूद भी हम स्वावलंबी पंचायत की तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। भारत सरकार 15 का पैसा देती है, अब 16 में जाएगा 20 साल से